फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पर कि बच्चा जो है पेट में ज़्यादा हलचल कौन सा करता है, गर्ल्स या बॉय। ये वाला एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा महिलाओं के दिमाग में रहता है। क्या बच्चे की हलचल से उसका लिंग का पता चलता है, जेंडर का पता चलता है, या फिर बच्चे की हलचल आपको क्या संकेत देती है, इस पर बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किसी किसी महिला का बच्चा जो है, बेबी जो है, बहुत ज़्यादा हलचल करता है बहुत, और किसी किसी का बहुत शांत होता है। तो इसका क्या कारण है और ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी का जैसे ही 5वां महीना खत्म होता है, बेबी जो है मूवमेंट 6 मंथ में माँ को होने लगता है और ये फील होता है। तो वो एक अंदाजा लगाती हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता है या मूवमेंट क्यों नहीं करता। ये सोचकर वो सोचती रहती हैं और एक जेंडर का पता लगाने का, एक आइडेंटिफाई करने का कोशिश करती हैं, जो कि हमारे पुराने ज़माने में करती थी दादी नानियाँ वगैरह। तो इससे क्या सच में पता चल सकता है। तो अगर क्या सच में पता चल सकता है, इस पर बात करें तो इस पर तो रिसर्च हो गई है पूरी की पूरी, और रिसर्च में ये पाया गया कि इससे जेंडर का पता नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि पहले कहते थे कि बहुत ज़्यादा हलचल कर रहा है तो मतलब लड़का होगा, क्योंकि लड़के जो है बहुत शैतान होते हैं, किक ज़्यादा मारते हैं, हाथ पैर चलाते हैं। लेकिन अब जमाना बदल गया, लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा लगता है कि अंदर भी जो रिसर्च में पाया गया, तो अंदर ही जो पैदा होने वाले बच्चा है उसे पता होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेबी भी, जो गर्ल्स भी है, वो भी उतनी ही एक्टिव रह सकती है। तो अब हम बात करते हैं, तो फिर कुछ बच्चे जो है ज़्यादा एक्टिव और कुछ कम एक्टिव क्यों होते हैं, इनके क्या कारण है। तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एक बच्चा होता है 1 घंटे में 50 बार मूवमेंट करता है, और जो मूवमेंट होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं, जो इनमें से बहुत सारी माओं को तो ये फील भी नहीं होते, बहुत सारी को फील होते हैं लेकिन पूरे नहीं होते, क्योंकि केवल वही मूवमेंट फील होते हैं जब बच्चा स्ट्रेच करता है अपनी बॉडी को या फिर किक मारता है, तब उनको ये फील होते हैं। तो इसलिए बच्चे की एक्टिविटी का पता नहीं चलता। लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा हलचल करते हैं, उनका कारण ये होता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा नेचर में एक्टिव होते हैं, और वो बच्चे बाहर पैदा होने के बाद भी उतने ही एक्टिव होते हैं, इसलिए पेट में ज़्यादा हलचल करते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण होते हैं जिनके कारण से बच्चा जो है ज़्यादा हलचल कर सकता है। इसमें सबसे पहले है बच्चे की ग्रोथ। अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी है, हेल्दी बेबी है, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा और वो ज़्यादा हलचल करता है। दूसरा होता है, बच्चा अगर हेल्दी है, उसको घूमने के लिए इम्यूनिटी फ्लूइड जो है अच्छी खासी मात्रा में मिल रहा है, तो वो ज़्यादा हलचल करता है। इसके अलावा जो बच्चे की अगर एक्टिविटी की बात करें तो 95% टाइम तक जो बच्चे होते हैं सोते रहते हैं, केवल 5% के लिए जागते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा हलचल महसूस हो रही है तो वो रात के टाइम होती है, या फिर जब आप आराम कर रहे होते हैं तब आपको ये हलचल ज़्यादा महसूस होती है, इसलिए बच्चे की एक्टिविटी आपको ज़्यादा लगती है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं जो कि किक्स के रूप में होते हैं, और ये आपको मूवमेंट पता चलते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ बच्चे कम एक्टिविटी क्यों करते हैं या उनके मूवमेंट कम क्यों होते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चे जो है सभी जो है नॉर्मली तरीके से, जैसे मैंने कहा, 1 घंटे में 50 बार एक्टिविटी करते हैं, बस फील कम होती है। तो कुछ और भी रीजन होते हैं, जैसे अगर बच्चे में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो कम एक्टिविटी करेगा, या फिर जो बच्चे की नाल है उसके गले में फंसी हुई है, यानी कि उसको उतने जगह स्पेस नहीं मिल रही है या उसे हिलने में दिक्कत हो रही है, तो बच्चा कम एक्टिविटी करेगा। इसके अलावा बच्चे का साइज और गर्भाशय के साइज में अगर कोई गड़बड़ है तो भी बच्चा जो है कम, प्लेसेंटा या फिर गर्भाशय की समस्या है तो बच्चा कम एक्टिविटी करेगा। एम्बिलिक कॉर्ड जो है वो सही से नहीं बनी है तो वही बच्चा कम एक्टिविटी करेगा। इसके अलावा कई और कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ कम है, या बच्चा कमजोर है, या उसका वेट कम है, तो बच्चा कम एक्टिविटी करते हैं। यानी बच्चेदानी की जो थैली, उसमें अगर लिक्विड कम है यानी पानी की मात्रा कम है तो बच्चा कम एक्टिविटी करेगा। इस कारण से हर किसी की हेल्थ कंडीशन अलग रहती है, तो बच्चे की एक्टिविटी पर असर पड़ता है, इसलिए इसके कारण से जेंडर का पता नहीं लगाया जा सकता।
अब हम बात करते हैं कि बच्चे की एक्टिविटी होना ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा बहुत कम एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है और आपको चिंता हो रही है, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप जो है कोई जूस पी सकते हैं, कुछ मीठा खा सकते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में हो। इसके अलावा आप थोड़ी एक्सरसाइज़ या वॉक कर सकते हैं, जिसके कारण से जो है बच्चा एक्टिविटी करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर बच्चे की एक्टिविटी आपको पता नहीं चल रही है, तो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है या फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट कराना पड़ सकता है, जिससे कि पता चलता है बच्चे की हार्ट बीट और उसकी एक्टिविटी के बारे में पता चलता है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अगर बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो अपने पेट पे थोड़ा सा प्रेशर देके भी आप हाथ घुमा सकती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देना, जिसके कारण से बच्चा एक्टिविटी करना शुरू कर सकता है। तो ये सभी कारण हैं और जिसके कारण से बच्चे एक्टिव होते हैं या फिर उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन इस जेंडर का पता नहीं लगता। अगर पुरानी बात करें तो हाँ, अगर ज़्यादा बच्चा एक्टिव है तो वो एक बेबी बॉय हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं हेल्थ कंडीशन पर और बच्चे की ग्रोथ पर। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।